Hello bachcho, let's read out the question first. Determine the force that presses the pilot against his seat at upper and the lower points of a loop. If the weight of pilot is 75 kgf, the radius of the loop is 200 meter and the velocity of the plane looping the loop is constant and equals to 360 km per hour. Now we have to take value of g as 10 meter per second square. So for this, let's see the solution. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर हमें फोर्सेस फाइंड करनी है पायलट पर जो कि अपर और लोअर पॉइंट्स पर लगती है while looping the loop. ठीक है, सो उसके लिए हम सिंपली सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे. सो व्हाट इज अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स? So centripetal force is a force which is required to do the circular motion. ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए रिक्वायर्ड होती है और इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है mv² डिवाइडेड बाय r के, जहां पर m मास ऑफ द बॉडी हो गया, v उसकी स्पीड हो गई, r उसका रेडियस हो गया. ठीक है, सर्कुलर मोशन का. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. तो सबसे पहले तो हम सिचुएशंस को अंडरस्टूड कर लेते हैं कि लेट्स सपोज कि ये वर्टिकल सर्कुलर लूप है. ठीक है, तो बॉटम मोस्ट पोजीशन पर यहाँ पर होगा, टॉप मोस्ट पोजीशन पर यहाँ पर होगा पायलट. ठीक है, जब बॉटम मोस्ट पोजीशन पर होगा पायलट, सो नीचे की जानिब उसका वेट की फोर्स लग जाएंगे, दैट इज mg, और ऊपर क्या लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज r1. और साथ ही साथ इसको सर्कुलर मोशन में रखने के लिए, ठीक है, क्या लग जाएंगी सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय r के. ठीक है, सिमिलरली यदि मैं वर्टिकल पोजीशन की बात करूं, जब वो वर्टिकल पोजीशन में होगा यानी कि ऊपर होगा, तो उस टाइम पर mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम r2 बोल देंगे, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv² डिवाइडेड बाय r. बस इन्हीं दो सिचुएशंस को हमें इक्वेट करना है और बस हमें जो वेलोसिटी है वो फाइंड हो जाएंगे, सॉरी फोर्सेस फाइंड हो जाएंगी. ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए यदि मैं देखूं यहाँ पर, तो वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है 360 किलोमीटर पर आवर में गिवन. सो हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा. सो लेट्स से v इज इक्वल्स टू 360 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से. सो 18 2 36, 2 5 10, यानी कि ये आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड की. ठीक है, सो ये हो गया कन्वर्जन. अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो एट लोअर पॉइंट, ओके, जो लोअर पॉइंट है वहां पर फोर्सेस क्या होंगी. सो एक्चुअल में लोअर पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट हो रही है वो ये नॉर्मल रिएक्शन r1 एक्ट हो रहा है और उसे ही हमें फाइंड करना है. सो यहाँ से मैं r1 को क्या लिख सकता हूँ, r1 इज इक्वल्स टू mg प्लस mv² डिवाइडेड बाय r. ठीक है, ना सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज को. सो यहाँ से r1 विल बी इक्वल्स टू, मास कितना गिवन था 75, मल्टीप्लाई बाय g हमें लेना है 10 जैसे कि बोला गया था, प्लस 75 इंटू 100 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. r यानी बोले तो यहाँ पर रेडियस हो गया. ठीक है, सो डू वन करेक्शन, यहाँ पर हम कैपिटल ना लेते हुए इसको स्मॉल ही कंसिडर करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, इसे स्मॉल ही कंसिडर करेंगे. सो ये रेडियस हमें कितना गिवन था देखिए 200 मीटर्स यहाँ पर गिवन है. सो ये हो जाएगा 200. सो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपको r1 मिल जाएगा सिंपली 4500 न्यूटन के. ना देखिए g की वैल्यू कितनी है 10. सो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 450 g. ठीक है, यानी कि मैंने एक जीरो गैप कर दिया, वहां पर g लगा दिया. ठीक है, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ kg वेट में. ठीक है, इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ 450 kg वेट. सो ये तो आ गई एक रिएक्शन,
एक फोर्स जो कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर लगेंगी ना। यदि हम बात करें टॉप मोस्ट पॉइंट की, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर हम क्या बोल देंगे, एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर जो भी फोर्स लगेंगी सो वो R2 ही होंगी। और यहाँ पर देखिए R2 किसके इक्वल आ रहा है, mv² बाय R माइनस ऑफ mg के। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 75 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R कितना है 200 माइनस m कितना है 75, g कितना है 9.8 नहीं लेना है यहाँ पर, यहाँ पर हमें 10 लेना है ना। सो लेट्स से 10। सो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपको मिल जाएगा 3000 न्यूटन। ठीक है, अब अगेन मैं इसको 300 जी लिख सकता हूँ क्योंकि जी की वैल्यू 10 है। सो यहाँ पर एक जीरो गैप करके मैंने जी लिख दिया। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 kg वेट। सो ये हो गया अपर पॉइंट के लिए फोर्स। ओके, और यही हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर, जो कि हमने सिंपली सॉल्व किया है बाय यूजिंग दी simple concept of centripetal force. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.